हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। तो इस क्लास में हम ग्रहों की विशेषता का पार्ट 2 करेंगे। और पहले क्लास में मैंने बुध, शुक्र और पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह चंद्रमा की विशेषता का फुल डिटेल स्टडी करवा दिया है आपको। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। मैंने हर एक चीज़ आपको, बुध की सारी विशेषता, बुध को हम क्या कहते हैं, कौन से पोजीशन है उसका, और हम ग्रहों को कैसे याद कर पाएंगे ट्रिक के माध्यम से, और शुक्र की क्या विशेषता है, वो उसे पृथ्वी की भगनी, सांझ और भोर का तारा क्यों कहते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बता रखा है। और पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। तो ऐसे ही कई सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने उस क्लास में आपको बता रखी हैं। और चंद्रमा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो थी वो भी मैंने बता दिया है। इस क्लास में हम मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मंगल यानी मार्स, इसे हम इंग्लिश में मार्स कहते हैं। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यह पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं तथा इसका कक्षतली जो है वो 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। 20 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। इसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। ये सारी इसकी विशेषता ध्यान रखिएगा। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। पृथ्वी से कई ज़्यादा दिन लगते हैं। पृथ्वी को 365 डेज लगता है और मंगल को कितना लगता है, 687 डेज लगता है। ठीक है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस जो है वो सबसे छोटा उपग्रह है। जितने भी उपग्रह हैं जिस ग्रह के, उसमें से सबसे छोटा कौन सा है, डीमोस है। तो ये थी मंगल की परिभाषा। इसे लाल रंग का क्यों बोलते हैं, क्योंकि आयरन ऑक्साइड की मात्रा इसमें होती है और ये अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी के समान ही इसका झुकाव है और 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है वो अपनी दूरी का। और सूर्य की परिक्रमा लगभग 687 डेज में करता है। और इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। नेक्स्ट ग्रह जो है वो है बृहस्पति, यानी इसको इंग्लिश में हम जुपिटर कहते हैं। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। आपने कई बार एग्ज़ाम में देखा होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। आपने एकेडमिक में भी अपने 6th, 7th, 8th क्लास में पढ़ रखा होगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे सबसे कम एवं सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। ठीक है। देखिए, इसे अपने धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं, क्योंकि ये काफ़ी दूर है। इसका उपग्रह जो है वो गैनीमेड है, पीला रंग का है यह उपग्रह ग्रहों में सबसे बड़ा है। मैंने आपको बताया मंगल का एक उपग्रह था डीमोस, जो कि सबसे छोटा था। वैसे ही बृहस्पति का एक उपग्रह है गैनीमेड, जो कि ग्रहों में सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डीमोस, और सबसे बड़ा कौन सा है, गैनीमेड। ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में। आइए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा ग्रह है, शनि यानी सैटर्न। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है ये, और इसके तल के चारों ओर विलय मोटी प्रकाश वाली कुंडली का होना इसकी मुख्य विशेषता है। आपने देखा होगा शनि जो ग्रह है उसके तल के चारों ओर एक रिंग सा दिखाई देता होगा आपको। उसे हम वलय, मोटी प्रकाश वाली कुंडली दिखाई पड़ती है। ये मुख्य विशेषता है इसकी। वलय की संख्या 7 है। ये आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। जो ये ग्रह के चारों ओर वलय जो है वो 7 हैं और ये पीले रंग का पृथ्वी में दिखाई पड़ता है, तारे के समान दिखाई पड़ता है। ठीक है। उपग्रह जो है इसका है टाइटन है, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है ये। सबसे बड़ा था गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का था। और वैसे ही शनि का एक उपग्रह है टाइटन, जो कि दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। आकार में बुध के बराबर है ये।
बुध जो ग्रह था वो सबसे पहले मैंने बताया मरकरी यानी बुध जो पृथ्वी ये सूर्य के सबसे नज़दीक है उसके बराबर है ये ग्रह। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल में भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगता है। इसका घनत्व इतना कम है कि इसे अगर आप पानी में रखते हैं तो ये तैरने लग जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अरुण यानी यूरेनस। आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है ये और तापमान लगभग 215 डिग्री सेल्सियस होता है इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हार्सेल द्वारा की गई थी और वलय की संख्या इसमें जो है वो 9 है। वो जो मैंने आपको बताया कि शनि में वलय की संख्या 7 थी, पीले रंग का दिखाई पड़ता था, वैसे ही अरुण में भी वलय होता है जिसकी संख्या 9 है। ठीक है, इनमें से 5 के नाम निम्न हैं। इसके नाम भी हैं, देखिए अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन है। ये जो वलय है इस ग्रह के, अरुण ग्रह के जो वलय हैं उनका नाम है ये। ठीक है, ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूमता है। मैंने वीनस के बारे में आपको बताया था कि वो भी दक्षिणावर्त घूमता है पूर्व से पश्चिम की ओर, जबकि अन्य ग्रह जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है ये कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाले ग्रह कौन कौन से हैं। अरुण है यानी यूरेनस और वीनस। यू और वी इन दोनों से शुरुआत होने वाले यू वी अब एक पास आते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, यू के बाद वी आता है। तो ये दोनों जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर यानी दक्षिणावर्त घूमते हैं। बाकी सारे जितने भी ग्रह हैं वो सभी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। नेक्स्ट, यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। इसके सभी उपग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका है कि लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है। यह ग्रह जो है वो अपनी धुरी पे सूर्य की ओर इतना झुका है कि लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। तो देखिए अरुण का जो उपग्रह है एक टाइटेनिया नाम का, वो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। देखिए सबसे लास्ट में ग्रह आता है वरुण यानी नेपच्यून। इसकी खोज 1846 में जर्मन खगोलज्ञ जॉहान गाले ने की थी और नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर है और यह हरे रंग का है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन के बादल छाया हुआ है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है, थोड़ी सी है। सूर्य से सबसे दूर है ये और हरे रंग का दिखाई पड़ता है और इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन के बादल छाए हुए हैं। तो ये था वरुण का विशेषता। मैंने आपको इस क्लास में मंगल यानी मार्स, बृहस्पति यानी जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह के बारे में हर एक बातें बताई हैं। अगर कोई गलती हो इस वीडियो में तो माफ़ करिएगा मुझे, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप दोनों वीडियो देखेंगे तभी आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर पाएंगे और हर एक डाउट क्लियर हो पाएगा आपका। तो ऐसा नहीं है कि आप एक वीडियो देख लिए तो हो गया, दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक मैं डाल दूँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।